द ओपनिंग महासंग्राम। 18 साल का इंतजार 2025 में खत्म हुआ, लेकिन क्या आरसीबी इस टाइटल को रिटेन कर पाएगी? आज मार्च 28 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में द डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना होने वाला है सबसे बड़ी बैटिंग मशीन सनराइजर्स हैदराबाद से। पट कमिंस इंजर्ड हैं और एसआरएच की कमान अब ईशान किशन के हाथों में है। क्या ईशान वही पुराना हेड अभिषेक वाला डिस्ट्रक्टिव मोड चला पाएंगे, या कैप्टन रजत पाटीदार की न्यू एरा आरसीबी उन्हें पहले ही मैच में चेकमेट कर देगी? ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर और लियम लिविंगस्टोन जैसे बड़े बदलावों के बाद ये मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं, डोमिनेंस का है। डोंट ब्लिंक, क्योंकि आज हम ब्रेक डाउन करेंगे दोनों टीम्स की फाइनल प्लेइंग 11 और हमारी एक्सक्लूसिव एआई मैच प्रेडिक्शन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द ग्राउंड क्लाइमेट एंड पिच के बारे में। हमारी एआई ने बेंगलुरु स्काइज को स्कैन किया है और दोस्तों डेटा एकदम क्लियर है। बेंगलुरु में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है 36 डिग्रीज। इसका सीधा असर पिच पर पड़ेगा। मैच स्टार्ट होने तक सरफेस एकदम कंक्रीट स्लैब जैसा बिहेव करेगा। पिच ड्राई है और क्रैक्स का कोई नामो निशान नहीं है। अब बात करते हैं पिच डीएनए की। 2026 की ये हाइब्रिड पिच बॉलर्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। सिंथेटिक रीइंफोर्समेंट की वजह से बॉल स्किड करके बैट पर आएगी। स्पिनर्स के लिए यहाँ सिर्फ 2.1 डिग्रीज का एवरेज टर्न है, मतलब हसरंगा और मैक्सवेल को सिर्फ अपनी पेस वेरिएशंस पर रिलाई करना होगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, रात को 8:45 पर ड्यू पॉइंट हिट होने वाला है। अगर एसआरएच या आरसीबी सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं तो स्पिनर्स को बॉल ग्रिप करने में बहुत तकलीफ होगी। 65% ह्यूमिडिटी का मतलब है कि मैच का असली बॉस हवा और ओस यानी ड्यू होने वाले हैं। चिन्नास्वामी की लेग साइड बाउंड्री सिर्फ 59 मीटर्स है। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे लेफ्ट हैंडर्स के लिए ये एक लॉटरी है। वहीं विराट कोहली के इनसाइड आउट शॉट्स के लिए 64 मीटर की ऑफ साइड बाउंड्री उनका वेट कर रही है। एयर डेंसिटी कम होने की वजह से मिस हिट्स भी स्टेडियम के बाहर जाएंगे। टैक्टिकल वर्डिक्ट क्या है? 2026 में लॉजिक सिंपल है, टॉस जीतो, बॉलिंग लो। कैप्टन रजत पाटीदार को ड्यू आने से पहले अपने मेन बॉलर्स का कोटा खत्म करना होगा। स्कोर कार्ड प्रेडिक्शन क्या है? 230-240 रन्स की बारिश पक्की है। चलिए अब बात करते हैं बीसीसीआई न्यू अपडेट्स के बारे में। आज हम उन ऑफिशियल अपडेट्स की बाल की खाल निकालेंगे जो आईपीएल 2026 का पूरा हुलिया बदलने वाली है। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सीजन पहले जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आईपीएल 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं, इंडियन क्रिकेट का एक नया एरा है। आज मार्च 28 को जब आरसीबी और एसआरएच चिन्नास्वामी में उतरेंगे तो गेम के रूल्स बदल चुके होंगे। बीसीसीआई ने इस साल टेक्निकलिटी और प्लेयर वर्कलोड पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नए पावर सब रूल, 2026 ऑक्शन डायनामिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट बीसीसीआई का नया वर्कलोड मॉनिटरिंग चिप सिस्टम। तो अगर आप एक सीरियस क्रिकेट फैन हैं तो ये ब्रेकडाउन आपके लिए मिस करना नामुमकिन है। सबसे बड़ा अपडेट, बीसीसीआई ने 2025 के इम्पैक्ट प्लेयर रूल को अपग्रेड करके अब पावर्स अब बना दिया है। 2026 में अब टीम्स अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 सब्स्टिट्यूशंस कर सकती हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। पहला सब इनिंग्स के किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन दूसरा पावर सब सिर्फ 15th ओवर के बाद ही एक्टिवेट होगा। इसका स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट ये है कि अब डेथ ओवर्स में स्पेशलिस्ट्स की वैल्यू बढ़ गई है। टीम्स अब एंड में 2 एक्स्ट्रा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट्स ला सकती हैं। इस साल कैप्टन रजत पाटीदार और ईशान किशन के लिए ये पावर सब का टाइमिंग ही मैच का रिजल्ट डिसाइड करेगा। बीसीसीआई का मकसद है कि गेम का एक्साइटमेंट लास्ट बॉल तक बना रहे। टेक्निकली 2026 में हम स्मार्ट बॉल 2.0 देख रहे हैं। हर बॉल में एक माइक्रोचिप एम्बेडेड है जो रियल टाइम में स्पीड, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, आरपीएस और बॉल के वॉबल को मेजर करती है। बीसीसीआई ने इस साल डीआरएस में वर्चुअल फ्रेम रेट को डबल कर दिया है, जिसका मतलब है कि अंपायर्स कॉल का मार्जिन अब और भी कम हो गया है। 2026 में पॉइंट ऑफ इंपैक्ट एरर्स अब हिस्ट्री बन चुके हैं। फेयरनेस इज द प्रायोरिटी दिस सीजन। आईपीएल 2026 की स्क्वाड्स पिछले साल के मेगा ऑक्शन का रिजल्ट है। बीसीसीआई ने इस साल से ओवरसीज प्लेयर कैप को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया है। अब टीम्स मैच डे पर 5 फॉरेन प्लेयर्स खिला सकती हैं अगर उनमें से एक एसोसिएट नेशन का प्लेयर हो। आरसीबी ने इस स्ट्रैटेजी का फायदा उठाया है और एसआरएच ने भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को इसी 5 फॉरेनर रूल के हिसाब से बिल्ड किया है। साथ ही बीसीसीआई ने होम ग्रोन मैंडेटरी कोटा 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया है। मतलब हर टीम की प्लेइंग 11 में कम से कम 3 प्लेयर उनके स्टेट कैचमेंट एरिया से होने चाहिए। इससे लोकल टैलेंट को मिलने वाला एक्सपोजर 2026 में पीक पर है। वर्ल्ड कप और डब्ल्यूटीसी साइकिल को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने 2026 में स्मार्ट वेस्ट्स मैंडेटरी कर दी हैं। हर फास्ट बॉलर का रन अप इंटेंसिटी और स्ट्रेस लेवल रियल टाइम में मॉनिटर हो रहा है।
अगर किसी प्लेयर का फटीग इंडेक्स रेड जोन में जाता है तो बीसीसीआई का मेडिकल टीम मैनेजमेंट को मैंडेटरी रिस्क एडवाइजरी भेज सकता है। यही वजह है कि पैट कमिंस जैसे प्लेयर्स को कॉशियसली मैनेज किया जा रहा है। प्रोफेशनलिज्म अब नेक्स्ट लेवल पर है। तो दोस्तों, ये थी बीसीसीआई के ऑफिशियल अपडेट्स फॉर आईपीएल 2026। गेम फास्ट हो गया है, टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो गई है और रूल्स अब टैक्टिकल दिमाग मांगते हैं। आज जब आरसीबी वर्सेस एसआरएच का मैच शुरू होगा तो इन रूल्स का असर आपको साफ दिखेगा। आपको क्या लगता है, पावर सब रूल से किस टीम को सबसे ज्यादा फायदा होगा? कमेंट्स में बताएं। चलिए अब बात करते हैं टीम प्रोबेबल एंड कैप्टनसी शॉक के बारे में। बिना टाइम गवाए सीधे चलते हैं हमारे एआई's डीप डाइव टैक्टिकल रिपोर्ट की तरफ, जो आपके होश उड़ा देगी। सबसे बड़ा शॉक, आरसीबी अब विराट सेंट्रिक नहीं रही। रजत पाटीदार इज ऑफिशियली द कैप्टन फॉर 26। पाटीदार की लीडरशिप कूल एंड कैलकुलेटेड है, बिल्कुल एमएस धोनी स्टाइल में। वहीं दूसरी तरफ एसआरएच में एक बड़ा ट्विस्ट है। पैट कमिंस की एब्सेंशा में मैनेजमेंट ने ईशान किशन को कमान सौंपी है। ये 2026 का सबसे बड़ा लीडरशिप गैम्बल है। एक इंडियन विकेट कीपर बैटर वर्सेस एक काम डोमेस्टिक जायंट। ईशान की कैप्टनसी अग्रेसिव होगी, जबकि पाटीदार फोकस करेंगे मैचअप्स पर। आज का टॉस सिर्फ फील्डिंग चूज करने के लिए नहीं, बल्कि लीडरशिप डोमिनेंस सेट करने के लिए होगा। अवेलेबिलिटी की बात करें तो एसआरएच को एक बड़ा झटका लगा है। उनके प्राइमरी पेसर और फॉर्मर कैप्टन पैट कमिंस इंजरी की वजह से पहले हाफ से बाहर हैं। लेकिन एक अच्छी न्यूज है, ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेंस हेड दोनों 100% फिट और आज के ब्लॉकबस्टर के लिए रेडी हैं। दोनों टीम्स अपने ओवरसीज स्कोर को मैनेज करने में थोड़ी टेंशन में है, क्योंकि वर्कलोड मॉनिटरिंग चिप सिग्नल्स अभी येलो जोन में हैं। चलिए 2026 की प्रोजेक्टेड 11 देखते हैं। आरसीबी 11, विराट कोहली, फिल सॉल्ट विकेट कीपर, रजत पाटीदार कैप्टन, वेंकटेश अय्यर न्यू साइनिंग, ग्लेन मैक्सवेल या जेकब बैटल, जीतेश शर्मा वाइस कैप्टन, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, मंगेश यादव जो डे आल का रिप्लेसमेंट हैं, आकाशदीप या रासिक दार, जेकब ड्यूफी एसआरएच 11, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा वाइस कैप्टन, ईशान किशन कैप्टन और विकेट कीपर, हेनरिक क्लासन, लियम लिविंगस्टोन 13 सीआर बाय, अनिकेत शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा। ध्यान रहे कि 2026 के रूल्स के मुताबिक पावर सब की वजह से प्लेइंग 11 मैच के बीच में 13 प्लेयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है। 2026 में कुछ नए एक्स फैक्टर्स पे नजर रखिएगा। आरसीबी ने डोमेस्टिक सर्किट से एक मिस्ट्री लेग स्पिनर को पिक किया है, जो आज डिब्यू कर सकता है। वहीं एसआरएच ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ में अंडर 19 स्टार्स को जगह दी है। सबसे ज्यादा हाइप वेंकटेश अय्यर को लेकर है, जो पहली बार आरसीबी की जर्सी में चिन्नस्वामी में उतरेंगे। क्या वो मिडिल ऑर्डर का वो वॉइड फिल कर पाएंगे जो सालों से खाली था? और एसआरएच के लिए लियम लिविंगस्टोन का ऑरेंज आर्मी डेब्यूट मैचेस को 250 प्लस स्कोर्स तक ले जा सकता है। 2026 में बॉलिंग की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल गई है। अब लेंग्स बॉल्स का जमाना गया है। बीसीसीआई के नए स्मार्ट बॉल टेक्नोलॉजी की वजह से बॉलर्स अब वॉबल सीम और क्रॉस सीम पर ज्यादा रिलाय करेंगे। आरसीबी ने अपनी डेथ बॉलिंग को भुवनेश्वर कुमार और सिराज के भरोसे छोड़ा है, जो 2026 में काफी डिसिप्लिन दिख रहे हैं। वहीं एसआरएच ने स्पिन चोक स्ट्रैटेजी अपनाई है। हर्ष दुबे और हर्षल पटेल की जोड़ी मिडिल ओवर्स में 2026 के हाइब्रिड पिचेस का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। एक हिडन टैक्टिकल ग्लिच जो हमारे एआई ने नोटिस किया है, एसआरएच का मिडिल ऑर्डर लियम लिविंगस्टोन पर ओवर डिपेंडेंट लग रहा है। अगर आरसीबी ने पहले 6 ओवर्स में हाइडे और अभिषेक को आउट कर दिया तो एसआरएच का स्कोरिंग रेट क्रॉल मोड में जा सकता है। वहीं आरसीबी की गलती ये हो सकती है कि वो अपने पावर सब को बहुत जल्दी यूज कर ले। 2026 में पेशेंस ही विनर बनाएगा। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर स्ट्रैटेजी विद 4 सिनेरियोज। दोस्तों, इस साल इम्पैक्ट प्लेयर रूल्स सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन नहीं, बल्कि एक चेस मूव है। 2026 में स्क्वाड्स डीप हैं और चिन्नस्वामी की हाइब्रिड पिच पर 240 प्लस रन्स चेज हो सकते हैं। आज हम 4 सिनेरियोज डिस्कस करेंगे जो डिसाइड करेंगे कि आज रजत पाटीदार या ईशान किशन में से कौन बाजी मारेगा। लेट्स डाइव इनटू द सिनेरियोज। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो उनका फोकस मैक्सिमम टोटल्स पर होगा। स्टार्टिंग 11 स्ट्रैटेजी, आरसीबी को एक एक्स्ट्रा बैटर से जैकब बेंथल के साथ स्टार्ट करना चाहिए ताकि 15 ओवर्स तक स्कोर कार्ड 180 प्लस टच करे। द इम्पैक्ट मूव, जैसे ही आरसीबी की बैटिंग खत्म होगी वो एक बैटर को रिप्लेस करके मंगेश यादव या रासिक दर को लाएंगे। लॉजिक, चिन्नस्वामी में सेकेंड इनिंग्स में ड्यू आएगी, उन्हें एक एक्स्ट्रा इंडियन पेसर चाहिए जो बॉल गीली होने पर भी स्किडी बाउंसर्स डाल सके। अगर कोहली और पाटीदार ने बेस सेट कर दिया तो 20th ओवर में एक एक्स्ट्रा बॉलर ही उनका असली वेपन होगा। एसआरएच की बैटिंग उनका असली पावर है, स्पेशली विद हेड एंड अभिषेक। स्टार्टिंग 11 स्ट्रैटेजी, एसआरएच को ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के साथ ऑल आउट अटैक मोड में रहना होगा। द इम्पैक्ट मूव, अगर 12-14 ओवर्स में एसआरएच 150 फॉर 3 है तो वो लियम लिविंगस्टन या अनिकेत वर्मा के बाद एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट हिटर सलिल अरोरा को ला सकते हैं।
लॉजिक, एसआरएच का 2026 मॉडल आउट बैटिंग दी ऑपोजिशन पर है। कमिंस नहीं है, इसलिए इनका टारगेट 250 प्लस होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा बैटर यानी इम्पैक्ट सब इनिंग्स के 16th ओवर में ही लाया जा सकता है ताकि लास्ट 24 बॉल्स में 60-70 रन्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकें। अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करती है, ये सिनेरियो आरसीबी के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में उन्हें ड्यू का एडवांटेज मिलेगा। स्टार्टिंग 11 स्ट्रैटेजी, आरसीबी 5 फ्रंटलाइन बॉलर्स के साथ स्टार्ट करेगी। सिराज, भुवी, आकाशदीप, स्वप्निल, कुणाल। द इम्पैक्ट मूव, बॉलिंग खत्म होने के बाद आरसीबी अपने एक स्पेशलिस्ट बॉलर यानी एग्जाम्पल आकाशदीप को रिप्लेस करके फिल सॉल्ट या देवदत्त पटिकल को बैटिंग में लाएगी। लॉजिक, चिन्नास्वामी में चेस करते वक्त एक्स्ट्रा कुशन चाहिए। सॉल्ट का एक्सप्लोसिव स्टार्टर, कोहली का एंकर रोल मिलकर किसी भी टोटल को छोटा बना देंगे। 2026 में चेजिंग टीम्स का विन परसेंटेज यहां 70% है और इम्पैक्ट बैटर उसे 90% कर देता है। अगर एसआरएच पहले बॉलिंग करती है, ये सिनेरियो एसआरएच के लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि उनके पास कमिंस की लीडरशिप और डेथ बॉलिंग नहीं है। स्टार्टिंग 11 स्ट्रैटेजी, इन्हें हर्षल पटेल और ईशान मलिंगा के साथ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर यानी जिशान अंसारी को स्टार्टिंग 11 में रखना चाहिए। द इम्पैक्ट मूव, जब एसआरएच चेस करने उतरेगी तो वो जिशान अंसारी यानी स्पिनर को सब आउट करके कमिंदु मेंडिस या अभिनव मनोहर को ला सकते हैं। लॉजिक, चिन्नास्वामी में स्पिनर का काम फर्स्ट इनिंग्स में ही खत्म हो जाता है। चीज में एसआरएच को अपनी लंबी बैटिंग लाइनअप का पूरा फायदा उठाना होगा। ईशान किशन को एज अ कैप्टन डिसाइड करना होगा कि क्या वो एक वेरिशर चाहते हैं या एक मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइजर। दोस्तों, 2026 में एक बात क्लियर है कि इम्पैक्ट प्लेयर वही टीम सही यूज करेगी जो कंडीशंस को रीड करेगी। कल बारिश का खतरा नहीं है, लेकिन गर्मी की वजह से पिच ड्राई होगी, इसलिए स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग्स में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हमारे एआई की कैलकुलेशंस के हिसाब से टीम्स को अपने सब को 15th ओवर तक होल्ड करना चाहिए अनलेस कोई कोलैप्स हो जाए। तो ये था हमारे एआई का आरसीबी वर्सेस एसआरएच ओपनर का टैक्टिकल ब्लूप्रिंट। अब बात करते हैं आज के प्लेयर मैचअप्स के बारे में। डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी और नए लोग वाली एसआरएच के बीच 3 ऐसे बैटल ग्राउंड्स हैं जो आज का मैच डिसाइड करेंगे। इन मैचअप्स के पीछे के एआई टेक्निकल रीजंस और विजुअल क्यूज को समझिए ताकि आप गेम को एक एक्सपर्ट की तरह देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। Battleground 1, the power play threat. Siraj versus the SRH monster lefty duo. Matchup: Mohammad Siraj versus Travis Head and Abhishek Sharma. Technical reason: 2026 में सिराजू की हाई अल्टीट्यूड यानी बेंगलुरु की एयर में 0.8 डिग्री ज्यादा लेट स्विंग जनरेट कर सकते हैं। वहीं ट्रेविस हेड का 2026 स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 215 का है। अगर सिराज ने पहले 12 बॉल्स में इन स्लैंटिंग डिलीवरी से इनका फ्रंट फुट लॉक नहीं किया तो एसआरएच पहले 6 ओवर्स में 85 प्लस टच कर लेगी। Battleground 2, the Impact Sub Clash, the 15th over chess. Matchup: Mangesh Yadav RCB versus Kamindu Mendes SRH potential sub. Technical reason: 2026 के नए रूल के मुताबिक 15th ओवर के बाद लाया गया पावर सब गेम बदल सकता है। आरसीबी अपने यंग पेसर मंगेश यादव को एज एन इम्पैक्ट सब यूज करेगी अपने ड्रॉप फेस के लिए जो बैंगलोर की फ्लैट ट्रैक पर बाउंस जनरेट कर सकें। दूसरी तरफ एसआरएच कमिंदु मेंडिस को ला सकती है जिनका एम्बीडेक्स्ट्रस बॉलिंग स्टाइल आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को कंफ्यूज कर सकता है। ये मैचअप डिसाइड करेगा कि मिडिल ओवर्स का मोमेंटम किसके पास जाएगा। Battleground 3, the death overs chess. Harshal Patel versus the RCB finishers. Matchup: Harshal Patel SRH versus Venkatesh Iyer and Jitesh Sharma RCB. Technical reason: पैट कमिंस की एब्सेंस में हर्षल पटेल एसआरएच के डेथ ओवर्स के लीडर होंगे। उनका 2026 मॉडल स्लो बाउंसर अब 15% ज्यादा टिप कर सकता है। वेंकटेश अय्यर जो कि आरसीबी के लिए नए फिनिशर हैं, उनका रीच हर्षल की वाइड स्लोअर्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये माइंड गेम है, हर्षल की डिसेप्शन वर्सेस अय्यर की रॉ पावर। दोस्तों, 2026 का ये ओपनर डेटा हर दिमाग की जंग है। सिराज का स्विंग, पावर सब की टाइमिंग और डेथ ओवर्स में हर्षल का दिमाग। जो टीम ये 3 बैटल ग्राउंड जीतेगी वही आज चिन्नास्वामी में जश्न मनाएगी। अब चलते हैं आज के मैच के फाइनल प्रोजेक्शन और स्कोरबोर्ड की तरफ। पुरानी बातें भूल जाइए क्योंकि हमारा एआई मॉडल ने 2026 के करंट फॉर्म, पिच डीएनए और स्क्वाड अवेलेबिलिटी को प्रोसेस करके एक फाइनल सिमुलेशन तैयार किया है। कैप्टन पैट कमिंस और पेसर जॉस हेजलवुड की एब्सेंस ने पूरा इक्वेशन बदल दिया है। तो चलिए देखते हैं आज के मैच की रियल टाइम प्रोजेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं स्कोर कार्ड्स की। चिन्नास्वामी की पिच 2026 में भी बैटिंग पैराडाइज बनी हुई है। केस ए, अगर फिल सॉल्ट और विराट कोहली की नई ओपनिंग पेयर ने आग लगाई तो आरसीबी का प्रोजेक्टेड स्कोर 195 से 215 के बीच रहेगा। वेंकटेश अय्यर और डेविड डे का फिनिशिंग टच स्कोर को 220 के पार भी ले जा सकता है। केस बी, एसआरएच बैटिंग फर्स्ट। एसआरएच की पावर हाउस बैटिंग हेड, अभिषेक और ईशान किशन अगर पहले बैटिंग करती हैं तो प्रोजेक्शन 185 से 205 का है। कमेंस कमीन बॉलिंग में है पर बैटिंग में एसआरएच अब भी मॉन्स्टर है।
हमारे एआई डेटा कैलकुलेशंस के मुताबिक आज के मैच में बाउंड्री डेंसिटी काफी हाई रहने वाली है। प्रोजेक्शन टोटल 30 to 35 सिक्सेस एंड 40 प्लस फोर्स। की रीजन चिन्नस्वामी के 60 से 65 मीटर की स्क्वायर बाउंड्रीज। एसआरएच के ट्रेविस हेड का 2026 पावर प्ले स्ट्राइक रेट 210 प्लस का है। वहीं आरसीबी के सॉल्ट 195 की स्ट्राइक रेट से रिप्लाई करेंगे। बाउंड्री हिटिंग ही आज का एक्स फैक्टर होगी। हमारे एआई सिमुलेशन में दोनों टीम्स की बॉलिंग एक बड़ा रेड फ्लैग दिखा रही है। आरसीबी की कमजोरी जॉस हेजलवुड और यश दयाल मिसिंग है। सारा प्रेशर मोहम्मद सिराज और डेब्यूटेंट मंगेश यादव पर है। 2026 में आरसीबी का डेथ ओवर इकोनॉमी रेट बिना हेजलवुड के 11.5 टच कर सकता है। एसआरएच की कमजोरी पैट कमिंस के बिना एसआरएच का अटैक लीडरलेस लग रहा है। भुवनेश्वर कुमार को अब आरसीबी की न्यू साइनिंग वेंकटेश अय्यर के अगेंस्ट डिफेंसिव लाइंस बॉलिंग करनी होगी, जो रिस्की हो सकता है। इस मैच का असली एक्स फैक्टर है इंपैक्ट प्लेयर रूल। हमारा एआई मॉडल सजेस्ट करता है कि आरसीबी मंगेश यादव को एज एन इंपैक्ट सब यूज करेगी उनके रॉ पेस के लिए, जो बैंगलोर की फ्लैट ट्रैक पर बाउंस जनरेट कर सके। दूसरी तरफ एसआरएच कमिंदु मेंडिस को ला सकती हैं, जिनका एम्बीडेक्स्ट्रस बॉलिंग स्टाइल आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को कंफ्यूज कर सकता है। 15th ओवर के बाद का सब्स्टिट्यूट ही मैच का रुख पलटेगा। दोस्तों, सारे डेटा पॉइंट्स, टॉस इंपैक्ट, वेदर, ड्यू और स्क्वाड स्ट्रेंथ को मिलाकर हमारा एआई मॉडल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी को 54% विनिंग प्रोबेबिलिटी देता है। होम एडवांटेज और एक डीप बैटिंग लाइनअप उन्हें एसआरएच के ऊपर एज देती है। लेकिन याद रखिए, क्रिकेट अनसर्टेनिटी का गेम है। आपको क्या लगता है, क्या एसआरएच का बैटिंग स्टॉर्म आरसीबी को उड़ा ले जाएगा? कमेंट्स में अपने प्रेडिक्शन जरूर बताएं। और अगर आप फैंटेसी लीग खेल रहे हैं तो हमारे एआई की प्रो टिप सुनिए। आज के मैच के लिए आपका सेफ कैप्टन चॉइस होना चाहिए विराट कोहली। क्यों? क्योंकि 2026 में विराट का एवरेज चिन्नस्वामी पे 55 प्लस है और वो हमेशा सीजन ओपनर में किंग बोर्ड में होते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क टेकर हैं तो ट्रेविस हेड को वाइस कैप्टन बनाइए। आज ड्यू फैक्टर की वजह से सेकंड इनिंग्स में बैटिंग आसान होगी, तो चेजर्स की टीम से कैप्टन पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो ये था हमारे एआई का फाइनल वर्डिक्ट फॉर आईपीएल 2026 फर्स्ट मैच। आपको क्या लगता है कि आरसीबी अपना टाइटल डिफेंस जीत के साथ शुरू करेगी या एसआरएच की ऑरेंज आर्मी बेंगलोर में तूफान लाएगी? अपने प्रेडिक्शंस नीचे कमेंट्स में लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा अपना एआई क्रिकेट को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप 2026 का एक भी एआई जनरेटेड टैक्टिकल अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें फिर से हम लाएंगे आपके लिए एआई जनरेटेड मैच प्रीव्यू। तो अभी के लिए अपने होस्ट एंड दोस्त को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।